हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो एकदम बेहतरीन चल रही होगी और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो और आप इस बार तरक्की की सीढ़ियों को छुओ और इस बार आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाए। ये मेरी दुआ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो जाए। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आज का को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में आपको भारत का इतिहास आपको बताना है, अभी तक कौन कौन से शासक हुए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे कब से कब तक थे? 322 से 298 ईसा पूर्व। दूसरा क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। फिर क्या है? तीसरा क्या है? अशोक। अशोक क्या है? अशोक का शासनकाल कब से कब तक का रहा है? 268 से 232 ईसा पूर्व। दशरथ, फिर दशरथ का 232 से 224 ईसा पूर्व। फिर पांचवें क्या है? संप्रति 224 से 215 ईसा पूर्व। फिर शालिल शुक। ठीक है, फिर क्या? 215 से 220 ईसा पूर्व। फिर क्या है? देववर्मन वर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व। फिर है सतवंध्वा 195 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व। और फिर लास्ट क्या है? बृहद्रथ 187 ईसा पूर्व से 187 से 185 ईसा पूर्व। तो अब हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? अब आप लोगों को बताना होगा मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 6 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कितनी में विभाजित किया था? 4 में किया था। सॉरी, आंसर वो गलत हो गया, 4 में होगा। ठीक है, 7 श्रेणियों में। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ये श्रेणियां निम्न हैं। पहला कौन सा? अभी जो आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद व अन्य शासक वर्ग थे। ये उसके ही शासनकाल में विभाजित हुए। जैसे अभी देखो सभासद, जैसे अभी हम वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ते हैं उसको वैसे बोलते हैं सभासद। निरीक्षक जो निरीक्षण करने आता है। ठीक है, अब चाहे वो कॉलेज में हो चाहे किसी भी विभाग में, वो क्या हो? निरीक्षण करने वाला। सैनिक आप लोग जानते हैं, कारीगर या शिल्पी। अब कोई जैसे कारीगर, अब जैसे कहेगा कोई मिस्त्री हो गया। ठीक है, मिस्त्री हो गया, बढ़ई हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सब क्या है? कारीगर हो गए। ठीक, अहीर, अहीर एक जाति होती है जैसे जिसको बोलते हैं यादव। अब किसान आपको पता ही है। ठीक है, तो वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक नीतियाँ, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक जीवन और चौथा ऑप्शन है सामाजिक जीवन। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य चौथी शती ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत एक ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, अन्न एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है बिहार, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है कलिंग। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से अफगानिस्तान, बिहार व कलिंग ही अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत थे। श्रीलंका में उसने केवल धम्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भेजा था। यह उसके साम्राज्य में शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक महान, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अपने गुरु विष्णुगुप्त व चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कहाँ बना हुआ था? मुख्यतः बना हुआ था, किससे बना हुआ था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल जो था वो किससे बना हुआ था? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए घर तो हमेशा ईंटों से ही बना होता था, बट इसका जो था घर जो था वो लकड़ी से बना हुआ था। इसका राइट आंसर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वहीं अब देखिए सी, मेगास्थनीज का विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर खाई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्भहार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों की लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण प्रमाण मिले हैं। अब देखिए पटना के पास के निकट जो कुम्भहार है, जब खुदाई हुई तो उसके स्तंभों की लकड़ियां मिली, तो प्रमाण किया गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की ही लकड़ियों का महल बना हुआ था। फिर है बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? पहला ऑप्शन है आजीविकाओं ने, दूसरा है थारुओं ने, तीसरा ऑप्शन जैनों ने और चौथा ऑप्शन है तंत्रिकाओं ने। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आजीविकाओं ने। ठीक है, देखिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी में पूर्व बिहार प्रांत में गया जिले में स्थित बराबर चादरों को काट कर करवाया गया था। बराबर पहाड़ियों पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं के अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने अपने शासन 12 वर्ष और 19 वर्ष की आजीविकाओं में ही दी गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ठीक है, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किसमें बताया था? पहला ऑप्शन है मस्की लघु स्तंभ, दूसरा है रोहिमदेव स्तंभ, तीसरा है क्वीन स्तंभ, चौथा है ब्राह्मो स्तंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो भाम्बू स्तंभ, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने भाम्ब वैराट अभिलेख में स्वयं देवानाम प्रियदर्शिनों लाजिनों को मागधो कहा। इसका अर्थ देवताओं को प्रियदर्शी राजा मगध था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वारा। अब देखिए आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरांचल जो आज के समय में क्या है? उत्तराखंड। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सा? देवप्रयाग, कालची में, तीसरा ऑप्शन केदारनाथ में, चौथा ऑप्शन है ऋषिकेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋषिकेश में। ठीक है, हम लोग वही भी हो जाएगा। ठीक है, दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की एक नायाब निशानी उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालची में स्थित। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अब देखिए सांची का स्तूप ये आपको हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने, दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध ने, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है खारगोन ने। सांची का स्तूप जो था वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सांची के मुख्य स्तूप के निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। माना जाता है कि उनके काल में ही स्तूप का निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को में पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अब देखिए पहला ऑप्शन है जॉन टावर, दूसरा ऑप्शन हैरी स्मिथ और तीसरा ऑप्शन चार्ल्स मेटकाफ, चौथा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस से ही इसके लेखों को पढ़ा। ठीक है, 1750 में टिम्फेथेलर ने सबसे पहले दिल्ली के अशोक के
अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों ने सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। क्वेश्चन आएगा जेम्स प्रिंस ने कब पढ़ा, सर्वप्रथम कब पढ़ा, तो 1837 में पढ़े हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में होगा? पहला ऑप्शन है शिलालेख फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, शिलालेख 13वें शिलालेख में के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग विजय युद्ध अशोक का हृदय परिवर्तन पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में भारत आए थे? ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था वो भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के और हेमू के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, मेगास्थनीज 340 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत के तथा जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन 305 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 173 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। दोनों के बीच संधि हो गई। इस युद्ध का वर्णन एपियान्स नामक यूनानी विद्वान ने अपने ग्रंथ में किया था। पहले ये दोनों लड़े और फिर दोनों ने क्या कर ली, दोनों ने आपस में संधि कर ली। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ठीक है, कौन सा राजा जो था जो जनता के संपर्क में मिलता जुलता रहता था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा बी अशोक जो था। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोक। ठीक, हम लोग वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने 261 में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। दूसरा ऑप्शन है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। बाहरी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने भारी रक्तचाप लोगों को मरते हुए देखा तो उसने क्या किया? युद्ध की नीति को त्याग दिया। क्या किया? युद्ध की नीति को त्याग दिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने सैन्य आक्रमणों को समाप्त कर दिया और साम्राज्य की क्षेत्रीय विकास नीति को पूरी तरह से रोक दिया। लड़ाई के बाद अशोक ने धम्म विजय या धम्म के माध्यम से जीत की धारणा रखता था। अशोक ने 40 से अधिक वर्षों तक शासन, शांत सद्भाव संपन्नता के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन पाली ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अशोक ने हमें सभी शिलालेख प्राकृतिक भाषा में हैं। उस वक्त सभी भारतीयों की भाषा प्राकृतिक ही थी, परंतु पश्चिमी एशिया से आकर भारत में बसे आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन जैन साहित्य, तीसरा ऑप्शन मुद्रा राक्षस, चौथा ऑप्शन है बौद्ध ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मुद्रा राक्षस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस वृषल का उपनाम प्रयोग किया गया। ठीक है, वही लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। फर्स्ट ला और 10वां ला, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ला 11वां ला, और दूसरा ऑप्शन है दूसरा रा एवं 13वां और दो रा एवं 14वां। तो कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में ही संगम राज्य चोल चेर पांड्य साहित्य पुत्र की जानकारी हमें
मिलती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा,